न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। राजद विधायक सर्वजीत ने कहा कि राजू तिवारी ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें रामविलास की तारीफ पच नहीं रही है। उन्होंने रामविलास को अपने आइकन बताते हुए उनका समर्थन किया। वहीं चिराग की पार्टी ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए राजद से माफी मांगने की मांग की। मुजफ्फरपुर में एएसआई को गोली मारकर भाग रहे एक बदमाश का पुलिस ने पीछा कर एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता देख अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मारी गई। मैट्रिक परीक्षा के दौरान एग्जाम हॉल से फेसबुक लाइव करने का मामला सामने आया, जबकि मोबाइल पहले से प्रतिबंधित था। 7 शहरों में कई लड़के लड़कियां गेट फांद कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, लेकिन एंट्री नहीं मिलने पर वे रोते बिलखते नजर आए। कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्री दौरे पहुंचे। इस दौरान हरबरी में अशोक चौधरी गिरते गिरते बचे, क्योंकि वे कार्यक्रम में देरी से पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की 2 बार सरकार बनी, लेकिन दोनों बार उन्हें धोखा मिला। उन्होंने बिहार में तानाशाही का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री बताया। होली के बाद पटना में मेट्रो सेवा 6 किलोमीटर तक दौड़ेगी। यह रूट पटना जंक्शन से होकर हर दिशा में जाएगा, जिसमें 3 टनल और 3 फ्लोर की व्यवस्था की गई है। सासाराम में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 2 शिक्षकों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक छात्र घायल हो गए। बस में 35 बच्चे सवार थे और वे पटना ट्रिप पर निकले थे। कटिहार में शराबियों को पकड़ने गए पुलिस टीम से एक महिला ने सब इंस्पेक्टर के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान मारपीट और वर्दी फाड़ने की घटना हुई, जिसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इंटर की एक छात्रा की मौत के मामले में आरोप है कि पुलिस ने उसकी बॉडी 7वीं मंजिल से फेंकी। यह जांच की जा रही है कि छात्रा कूदी या गिराई गई। सीन रिक्रिएट किया गया है, जबकि भाई ने इसे हत्या करार दिया है। खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के फैसले को सराहनीय बताते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। गोपालगंज में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। उसके गले पर रस्सी के निशान मिले हैं। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद सास ससुर और देवर को हिरासत में लिया गया है। भागलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली। सूचना मिलते ही कैंपस खाली कराया गया और डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। तुम्हारा हत्या कर दूंगा तो सरकार क्या कर लेगी? इस डायलॉग को लेकर अनंत सिंह चर्चा में हैं। अभिनेता सोनू सूद ने उनके इस बाहुबली स्टाइल अंदाज की तारीफ करते हुए कहा कि उनका बोलने का तरीका काफी पसंद है। बिहार में 20 फरवरी तक सुबह और शाम में हल्की ठंड का एहसास रहेगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। बिहार की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को एक नई वैश्विक पहचान मिलने जा रही है। राजधानी पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में $1 बिलियन से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि बिहार अब ढांचागत विकास में बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है और एडीबी के साथ यह साझेदारी विकास की गति को कई गुना बढ़ा देगी। इस निवेश योजना का सबसे बड़ा हिस्सा औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर केंद्रित है। गया और मुजफ्फरपुर में एकीकृत क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे बिहार के विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। इसका सीधा असर राज्य में रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा और स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो सकेगा।
पटना के कई इलाकों में वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। जेपी गंगा पथ के फुटपाथी दुकानदारों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। नगर निगम प्रशासन और दुकानदारों के बीच यह सहमति बनी है कि 45 दिनों में वेंडरों को सभी मॉडर्न सुविधाओं से लैस एक स्थायी वेंडिंग जोन हैंडओवर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए वे गंगा पथ के पास दुकानें लगा सकेंगे। पटना नगर निगम ने पटना शहर को कचरा मुक्त और सुंदर बनाने के लिए सभी सर्किलों में अत्याधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने की बड़ी योजना शुरू की है। इस परियोजना पर करीब 53 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसे राजधानी पटना के शहरी ढांचे को स्मार्ट सिटी मॉडल की ओर ले जाने वाला अहम कदम माना जा रहा है। इस योजना के तहत टेक्नोलॉजी की मदद से कचरे का निपटारा किया जाएगा। नए स्टेशनों पर कचरे का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण, वजन मापन और प्रोसेसिंग की व्यवस्था होगी। यहाँ शेड, ड्रेनेज सिस्टम, शौचालय, गार्ड रूम और धर्म कांटा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इससे कचरे की सटीक निगरानी संभव होगी और अनियंत्रित ढेर की समस्या कम होगी। होली में यात्रियों की भारी भीड़ और वेटिंग लिस्ट की लंबी कतारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। रेलवे ने अब तक कुल 52 होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा कर दी है, जिसमें सोमवार को पटना, पुरी और आनंद विहार सहित 3 जोड़ी नई ट्रेनों की समय सारणी जारी की गई। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नई स्पेशल ट्रेनें बिहार को ओडिशा, दिल्ली और गुजरात से जोड़ेंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया नियम लागू होने वाला है। जमीन की रजिस्ट्री कराते समय आवेदक को 13 जानकारियां देनी पड़ेंगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से ही यह नियम लागू हो जाएगा। राजस्व विभाग के सचिव की तरफ से कलेक्टरों को लेटर भेजा गया है। पटना के चिड़ियाघर में राजगीर से 2 शेरनियां आई हैं। 30 दिनों के लिए दोनों शेरनियों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसके बाद ही जू में आने वाले लोग इसे देख पाएंगे। पटना जू के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी शुरुआत होने वाली है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच आज भी रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर विधायकों ने प्रदर्शन किया। लोजपा के विधायक पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राजद से माफी मांगने की मांग कही। बिहार सरकार ने भूमि विवाद और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों पर निर्णायक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में बजट पर जवाब देते हुए घोषणा की कि राज्य के सभी अंचलों में भूमाफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2026 कल से ही पूरे बिहार में शुरू हो गई है, जिसमें 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी 1699 केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष लगभग 7.85 लाख छात्राएं और 7.26 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा 25 फरवरी तक चलेगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर छात्रों के साथ साथ अभिभावकों और प्रशासन में भी सतर्कता और तैयारी साफ दिख रही है। बोर्ड ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। मुख्य गेट परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। देर से पहुंचने वाले छात्रों को किसी भी परिस्थिति में अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जिसमें विशेष निगरानी इकाई ने प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार और उनके ड्राइवर रामबाबू राय को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। SVU कार्यालय में शिकायत की थी कि जांच के नाम पर उसे परेशान कर लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जा रही थी। आरोप है कि ड्राइवर के माध्यम से 50,000 रुपए की मांग की गई थी। मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र में ATM फ्रॉड गिरोह के अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में ASI विकास कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस टीम एक गुप्त सूचना पर आरोपी को पकड़ने गई थी। यहां घात लगाए बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी।